अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। अधूरे प्यार की बात की जाए तो बॉलीवुड से एक कपल सामने आता है और वो है रेखा और अमिताभ। जी हाँ, यहाँ पर रेखा जो आज तक यहाँ पर कहते हैं कि अमिताभ जी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं, उन दोनों का प्यार पूरा ही नहीं हो पाया। यहाँ पर अपने पापा के कहने पर अमिताभ जी ने शादी तो जया से कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में भी रेखा के लिए वो प्यार था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेखा और अमिताभ से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में जो शायद ही आपने सुना हो। उस बीच जो उस रात जिस रात जया ने रेखा को डिनर के लिए बुलाया था, तो उस रात जया ने रेखा और अमिताभ के सामने आखिर क्या शर्तें रखी थी, क्या उस रात का पूरा सच है जिस सच को आज भी रेखा याद कर कर रो जाती है। तो आखिर क्या है उस रात की पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट लास्ट तक। बॉलीवुड में आए दिन किसी न किसी के लव अफेयर की खबरें आती रहती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ऐसी खबरें आती है वैसे ही चली भी जाती है। महानायक अमिताभ बच्चन और खूबसूरत रेखा की लव स्टोरी एक हकीकत है या फसाना, ये आज भी एक रहस्य है। इन पर ना तो कभी रेखा ने कोई टिप्पणी की और ना ही अमिताभ ने, और अमिताभ भी अक्सर इन बातों पे चुप्पी साधे बैठे रहे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जो अपनी दमदार आवाज, अपने अभिनय और लंबे कद से सबको अपना दीवाना बना चुके हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हर कोई जानता है। एक दौर ऐसा भी था जब इन दिनों दोनों की प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। तो चलिए अमिताभ और रेखा की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी के कुछ किस्सों पर नजर डालते हैं। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल रही है। रेखा का नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को लेकर चर्चा में रही है तो वो नाम है अमिताभ बच्चन। दोनों की लव स्टोरी के किस्से आज भी बीट टाउन में मशहूर हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो एक ना हो सके। दोनों की प्यार की शुरुआत फिल्म दो अनजाने से हुई। ये फिल्म दोनों की पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम किया। दोनों का इससे पहले कभी एक दूसरे से मिलना नहीं हो सका था, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे पर अपना दिल हार गए थे। अमिताभ शादीशुदा थे, लेकिन बावजूद इसके रेखा को प्यार हो गया। दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से नहीं आती थी। कई बार वो शूटिंग में सीरियस नहीं रहती थी। ये सब देखकर अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को सलाह दी कि आप समय कर आएं और सीरियसली फिल्म करें। बस अमिताभ की ये बात रेखा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सेट पर न सिर्फ टाइम से आना शुरू किया, बल्कि शूटिंग में भी सीरियसली पार्टिसिपेट करने लगी। इसी वाक्य के बाद रेखा अमिताभ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। जया से शादी होने के बावजूद अमिताभ बच्चन रेखा से अलग नहीं हुए। एक दिन जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया और वो डिनर बना अमिताभ बच्चन रेखा की ब्रेकअप की वजह। साल 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के वक्त अमिताभ और रेखा करीब आए थे। दोनों के प्यार के चर्चे जब जया तक पहुंचे तो उन्होंने रेखा को एक डिनर पर बुलाया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे तो मौका देखकर जया ने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया। जया ने रेखा को फोन किया। हालांकि जया का फोन रिसीव करते समय रेखा सोच रही थी कि कहीं वो उस पर नाराज ना हो या कुछ बुरा ना कहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर करने के लिए घर बुलाया। जया का निमंत्रण मिलने के बाद रेखा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जया उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत करे। ये सब सोचते हुए रेखा जया के घर डिनर पर पहुंची। जया ने रेखा का स्वागत किया, उनसे ढेर सारी बातें की। इस बीच अमिताभ का जिक्र कहीं नहीं हुआ। डिनर करने के बाद जया ने रेखा को अपना घर दिखाया। जब रेखा लौटने लगी तो जया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आई। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जया ने दरवाजे पर रेखा को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर रेखा हैरान हो गई। उस दिन के बाद से रेखा ने ये फैसला कर लिया था कि कभी वो अमिताभ बच्चन से मुलाकात और बात नहीं करेंगी।
साल 1981 में यश चोपड़ा ने जया, अमिताभ को और रेखा के रिश्ते को लेकर ही फिल्म सिलसिला बनाई थी। इस फिल्म में ही अमिताभ बच्चन और रेखा आखिरी बार साथ दिखे थे। तब से अब तक ये दोनों कभी ऑन स्क्रीन साथ नहीं दिखे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी सबकी फेवरेट जोड़ी बन गई थी। इस जोड़ी को पर्दे पर एक साथ रोमांस करते देखना लोगों को सबसे ज्यादा भाता था, लेकिन सिलसिला के बाद ये जोड़ी दर्शकों को कभी साथ नहीं दिखाई दी। दोनों ने सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर और राम बलराम जैसी अनेकों हिट फिल्में की। हिंदी सिनेमा की जोड़ियां की एक पुरानी आदत है कि पर्दे पर दिखाई गई प्रेम कहानी निजी जिंदगी की भी प्रेम कहानी बन जाती है। कुछ ऐसा ही अमिताभ रेखा के बीच हुआ। जैसे जैसे इन दोनों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने लगी, वैसे वैसे ही निजी जिंदगी में भी इनका प्यार गहरा होता चला गया। लेकिन दोनों का प्यार किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। दोनों की एक साथ की गई सुपरहिट फिल्में सुहाग, नटवर लाल, गंगा की सौगंध, नमक हराम, खून पसीना और सिलसिला है। तो आपने देखा कि किस तरह एक रोज जया बुलाती है रेखा को अपने घर डिनर पर, और वहां पर होते हैं अमिताभ भी। और उस डिनर वाली रात जया रेखा से कुछ ऐसा कह देती है जिसके बाद रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मानो यहाँ पर एक आत्मा एक शरीर से दूर हो जाती है। उसी तरह रेखा और अमिताभ एक दूसरे से उस रात के बाद एकदम दूर हो गए। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक